ऑलराइट, तो आज गेसू के एआई क्लब में आप सबका स्वागत है। आज अपन लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और इसके पहले भी थोड़ा मैं अपने बारे में भी बताना चाहूँगा, शायद काफ़ी कम लोग जानते हैं। मैंने JSRTS से कंप्यूटर साइंस में BE किया 91 में, फिर IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में मैंने गेट की एग्ज़ाम दी और फिर कंप्यूटर साइंस में IIT बॉम्बे से मैंने MTech किया। उसके बाद करीब 2 साल मैंने इंडिया में जॉब किया। उसके बाद फिर मैं US चला गया और US में 10 साल रहा और वहाँ पर अलग अलग कंसल्टिंग कंपनी के थ्रू अलग अलग क्लाइंट के यहाँ पर काम किया और फिर आखिरी में मैंने HP ज्वाइन की। HP में मतलब डेटा सेंटर नेटवर्किंग उस फील्ड में मैंने काम किया करीब 3 साल। और 2006 के आसपास में वापस इंडिया में आ गया और फिर उस मतलब US जाने के पहले भी मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स में था, जो कि पूना बेस्ड कंपनी है, शायद आपको पता होगा। और जब मैं वापस आया US से तो फिर से मैंने परसिस्टेंट सिस्टम से ज्वाइन की, क्योंकि मेरे थोड़े से ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह थे। तो तब से मैं करीब 15 साल से परसिस्टेंट सिस्टम्स में ही काम कर रहा हूँ। तो मेरा डोमेन है बेसिकली, जो शुरू में था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, अभी मॉनिटरिंग वगैरह है। नाउ आई एम लुकिंग एट द क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स, क्लाउड मॉनिटरिंग, ऑल दिस काइंड ऑफ। तो ये मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर ठीक है, आज लेक्चर चालू करते हैं। सो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे। व्हाई डू वी नीड वन एंड व्हाट इज नोड, इसके क्या अलग टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, सिंगल, डबल, सर्कुलर, उसमें अपन क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसमें मैं मेनली इंसर्ट डिलीट वगैरह पे फोकस करूंगा, बाकी केस में आप लोग एज एन असाइनमेंट कर सकते हैं। So let's start with the first one. Why do we need the linked list? तो जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा कि अरेज के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था, अरे के बारे में अपने बात की थी। तो इसमें वो था कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसमें अरेज का स्टोरेज टिपिकली सिक्वेंशियल होता है। तो इट इज गुड फॉर फास्ट एक्सेस, फास्ट रैंडम एक्सेस, बट एट द सेम टाइम इसका लिमिटेशन क्या रहता है कि सपोज मैंने 50 इंटीजर का अरे डिफाइन किया है और सपोज मुझे सडनली ऐसे रिक्वायरमेंट है कि आई वांट टू ग्रो दैट अरे साइज टू से 75, तो फिर मैं नहीं कर सकता, उसमें से फिक्स साइज हो जाता है। तो जैसे इसमें अपन डायग्राम में देख रहे हैं कि कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन है, तो आप जो अरेज का एड्रेस रहता है उसको आप कंटिन्यूसली उसका अलोकेशन होता है इन द कंप्यूटर मेमोरी। इसमें जस्ट एग्जांपल है जिसमें 1211 से लेकर तो 1217 तक है एड्रेसेस। और ऐसा अजम्पशन किया गया है कि एक एक जो डेटा आपका स्टोर है वो 1 बाइट का है। इन रियलिटी जैसे ऐसा होता नहीं है। आजकल के जो इसमें मिनिमम आपका 4 to 8 बाइट्स का तो डेटा रहता ही है। तो जो एग्जीक्यूटिव एड्रेसेस आपके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो सीक्वेंशियल नहीं रहेंगे, देयर विल बी एटलीस्ट अ गैप ऑफ 8 बाइट over 4 to 8 बाइट। सो एज यूजुअल, एज आई सेड लास्ट टाइम आल्सो, आप मुझे कभी भी रोक सकते हैं या कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं या फिर आपको कुछ पॉइंट्स एक्सप्रेस करना है तो आप कर सकते हैं। सो लिंक लिस्ट में जो एक मेन कंसेप्ट रहता है वो नोड का रहता है। बिकॉज नोड में सब इंफॉर्मेशन रहती है कि नोड के 2 पार्ट रहते हैं। एक तो एक डेटा का पार्ट रहता है और एक दूसरा मतलब उसका एड्रेसेस का पार्ट होता है। सो डेटा में जैसे मैं एग्जांपल में बताया गया है कि जो फर्स्ट वाली इमेज है उसमें डेटा और उसका लिंक बताया गया है। तो लिंक इज बेसिकली ना एड्रेस, और उस एड्रेस में जो स्टोर करते हैं लिंक लिस्ट में, दैट्स द एड्रेस ऑफ योर नेक्स्ट नोड और द एड्रेस ऑफ सम प्रीवियस नोड। सो नेक्स्ट और प्रीवियस का जो कंसेप्ट है वो अपन बाद में समझेंगे, पर बेसिकली इट विल बी एड्रेस टू सम अदर नोड
and it's mostly, I mean 100% it's the address of your adjacent node only in the case of linked list. जो इसका रिप्रेजेंट, जो टिपिकली इन द केस ऑफ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिसको डिफाइन किया जाए नोड को, तो जैसे मैंने इसमें शायद सी का या C++ का एग्जांपल लिया है, जो नीचे वाला एग्जांपल वो पाइथन का है। तो उसमें जो डेटा पार्ट में उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर किया गया है, पर ऐसा जरूरी नहीं है आपको इंटीजर ही करना है। आपको आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि यू कैन स्पेसिफाई 50 डिफरेंट फील्ड्स हियर, पर आपका ये इसमें रिक्वायरमेंट एक कम कि एक जो एलिमेंट होगा उसका एक पॉइंटर का होगा, एड्रेस टाइप का होगा, जिसमें आप यूजिंग दिस पॉइंटर यू शुड बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट एलिमेंट, राइट, एडजेसेंट एलिमेंट। आई वुड से नेक्स्ट और प्रीवियस थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, यू शुड बी एबल टू गो टू द एडजेसेंट एलिमेंट। तो ये जो एग्जांपल के लिए इसमें केवल इंटीजर शो किया गया है, बट इट कुड बी सम अदर, इट कुड बी स्ट्रिंग, इट कुड बी सम अदर थिंग आल्सो, और इट कुड बी हैविंग अ मल्टीपल थिंग्स, एक इंटीजर होगा, एक स्ट्रिंग होगा, एक कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, और ये शायद एक अलग स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे नीचे पाइथन का स्टाइल से किया गया है कि जिसमें जो इनिशियलाइजेशन करते हैं उसमें आप लोगों ने पाइथन में क्लास वगैरह तो पढ़ी होगी, जो क्लास का जो डेफिनेशन इट्स वेरी सिमिलर टू काइंड ऑफ नोड डेफिनेशन, जिसको कि वो नोड को इनिशियलाइज किया गया है और उसमें जो वैल्यू पास की गई वो वैल्यू हो जाती है, और नेक्स्ट इज नन वैल्यू। मतलब बेसिकली वी आर क्रिएटिंग ए नोड, सिंगल नोड राइट नाउ। लिंक लिस्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट जिसमें आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो, उसमें केवल एक ही पॉइंटर रहता है। जैसे कि फर्स्ट डायग्राम में बताया गया है कि आप यू कैन गो फ्रॉम से नोड विच हैज वैल्यू 5 टू नोड विथ वैल्यू 8। जो दूसरा नीचे जो डायग्राम है उसमें डबल लिंक लिस्ट बताया गया है, उसमें आप यू कैन ट्रेवल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। Anup, I want to ask one thing, that address which is written in the cell of 5 is that same as which is written in the cell of 8, or both can be different addresses? No, both will be different. So the address so what of they will point to, ये किसको point करेंगे, ये address जो है किसको point करेंगे? Address will तो ये point to the 5 वाला तो address, 8 को point करेगा, 8 वाला किसी और को point करेगा, right? 8 वाला अगर भी किसी को point नहीं, अगर उसके पास नहीं है तो that will point to a null value basically। और 5 वाला 8 को point करेगा, right? 5 वाला या 5 वाला जो एड्रेस है मतलब 5 वाला 8 कहाँ स्टोर किया है वो एड्रेस स्टोर करेगा, राइट? हाँ, उसका मेमोरी लोकेशन वो रहेगा उसके वैल्यू। 8 की जो मेमोरी लोकेशन है वो 5 के एड्रेस में स्टोर होगी। हाँ, राइट। या थैंक्स। So doubly linked list में we can traverse in either direction. Say for example if you are at 7, so you can either go to 4, a node which has a value 4, or you can also go to a node which is a value 3, so you can traverse in either direction. एक सर्कुलर लिंक लिस्ट भी है जिसमें आप बेसिकली सर्कुलर बाय डेफिनेशन इसका ना कोई शुरुआत होती है ना अंत होता है, पर जस्ट फॉर द कन्वेंशन वी पिक अप एनी नोड विच इज आइदर इज लास्ट ऑफ द लिस्ट और बिगिन ऑफ द लिस्ट, क्योंकि वो ट्रेवर्स के लिए इजी होता है। अदरवाइज अगर कोई रेफरेंसेस नहीं रहेगा तो कहाँ से शुरू करना है मालूम नहीं पड़ेगा। सो वी नीड टू स्टार्ट समवेयर सो दैट सम पॉइंटर इट्स अ रेफरेंस। उसको अपन फर्स्ट नोड बोलते हैं या फिर लास्ट नोड बोलते हैं, तो दैट इज जस्ट अ कन्वेंशन, क्योंकि सर्कुलर होने के कारण से उसमें ना कोई फर्स्ट है ना कोई लास्ट। सर हाँ सर, इन डबली लिंक्ड लिस्ट ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज है एड्रेस की, ये किनको रिप्रेजेंट करती है? हाँ, तो एक्सट्रीम वैल्यूज भी इस केस में नल ही रहेगी। जैसे 4 के लेफ्ट में रहेगा वो उसमें 4 का जो वो एड्रेस है वो नल रहेगा, और जो सबसे राइट मोस्ट नोड है उसका जो थर्ड का जो वो एड्रेस है वो भी नल रहेगा। ओके सर, थैंक यू। मुझे शायद थोड़ा बेहतर डायग्राम बनाना चाहिए था, मतलब यहाँ पर लाना चाहिए था, इससे वो कंफ्यूजन नहीं होता है एड्रेस का।
थोड़ा सा आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह? यस सर। ओके, ठीक नहीं, है। ये मैडम ही जो है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस की है, बाकी थोड़ा शॉर्ट में अनूप भाई बता देना जरा। हाँ ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इट्स लाइक क्यू, जैसे अपन कहीं क्यू में खड़े रहते हैं। सो द एक्सपेक्टेशन इज द फर्स्ट पर्सन who stands ahead of the queue, like on the head of the queue, he is the first one to get out. वो जो भी उसका काम रहेगा, वो अगर सपोज आप मैकडॉनल्ड के लाइन में खड़े हो तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको जो भी आप खरीदते हो तो आपको मिलेगा, एंड देन यू विल गेट आउट ऑफ द क्यू, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? ऐसा एक लास्ट इन फर्स्ट आउट भी होता है कंसेप्ट, जिसमें जो सबसे आखिरी में अगर आपने किसी लिस्ट में डाला तो वो सबसे पहले जाएगा। तो कोई बता सकता है बेस्ड ऑन जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से लास्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल क्या हो सकता है? सर लास्ट इन फर्स्ट आउट का, जैसे हम बफेट में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वहां जो प्लेट जमी हुई रहती है, सबसे पहले वो जो जमाने वाले क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट प्लेट को सबसे नीचे रखते हैं, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ, ऐसे करके सारी प्लेटें मतलब सिस्टमेटिक जमी हुई रहती है। पर जो आता है वो सबसे पहले, जो लास्ट वाली प्लेट जमी रहती है वो सबसे पहले आउट होती है। Yeah, exactly, very correct. So उसको मतलब in general the computer science or maybe in the normal English also it's called a stack, right? Basically आपने वो प्लेट्स को स्टैक करके रखा हुआ है। हाँ। तो जो सबसे आखिरी का एलिमेंट है वो सबसे लास्ट सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले आप लोग ऐसे। और थोड़ा सा ऑपरेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट में आपको इंसर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा। सो इसमें भी अलग अलग तरीके हैं कि अगर आपको इंसर्शन शुरू में करना है, आपको इंसर्शन आखिरी में करना है, आपको इंसर्शन बीच में करना है, तो ऑल दिस कॉम्बिनेशन। तो ये जो कोड है, ये द एक्सपेक्टेशन है दैट द इंसर्शन विल बी डन एट सम पोजीशन। सो द करंट पोजीशन आपको दी जाएगी और हेड ऑफ द लिस्ट आपको दी जाएगी। सो नाउ यू नीड टू इंसर्ट द नोड। जो नोड का रहेगा वो करंट नोड रहेगा, सॉरी द नोड जो रहेगा वो हेड आपको दिया जाएगा, और आप उस पोजीशंस में जो न्यू नोड का जो आपको दिया जाएगा उसको इंसर्ट करना है। तो ये इसमें ये सूडो कोड है बेसिकली। सो सूडो कोड अगर आपको पता होगा, राइट, सूडो कोड क्या होता है। सो दिस इज नॉट इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। बेसिकली अगर आपको इनफैक्ट आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह में भी आप बोल सकते हो कि यू दे में से ओके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन जस्ट गो फॉर अ सूडो कोड लाइक दिस। उसमें क्या है कि आप केवल आप प्रोग्राम का लॉजिक बता रहे हो कि कैसा होगा। और सो आप जो हेड ऑफ द लिंक लिस्ट से आप वहां से शुरू करोगे, द करंट पोजीशन इज 1, राइट। द रिक्वायरमेंट इज कि आपको पी पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना है। तो ये थोड़ा सा इंडेंटेशन इसका बराबर हुआ नहीं, मतलब मैंने करेक्ट किया था पर प्रॉब्ली सेव नहीं हो पाया वो स्लाइड। तो ये जो लूप है मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ। ये जो द लूप विल फॉरओवर जो लूप है, जो इनफिनिट लूप है, इज ओनली एप्लीकेबल टू दिस स्टेटमेंट ऑल द वे अप टू द करंट पोजीशन। तो अगर करंट पोजीशंस पे अगर अपन ऑलरेडी आ गए करंट पोजीशन टू पी और करंट नोड इज नल, अगर वो नल ही नोड है करंट नोड, मतलब लिस्ट में कुछ भी नहीं है, तो ब्रेक ऑफ द लिस्ट। और ब्रेक करने के बाद में ये लूप यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसलिए दिस स्टेटमेंट द करंट नोड नॉट इक्वल टू नल वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नहीं तो अदरवाइज अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो आप जो करंट नोड का जो पॉइंटर है उसको प्रीवियस नोड में स्टोर करके रखिए, करंट नोड को आगे बढ़ाइए, करंट नोड इज इक्वल टू करंट नोड नेक्स्ट करिए, और करंट पोजीशंस को आप इंक्रीमेंट कर दीजिए, और ऐसा करते रहिए। ये कंडीशन आपकी जब आ जाएगी तो आप लूप में से ब्रेक कर लेना, और फिर अगर करंट नोड
अगर नल नहीं है तो आप पॉइंटर का, ये इसको पॉइंटर का एडजस्टमेंट्स बोलते हैं। पॉइंटर का एडजस्टमेंट्स आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है उसमें आप न्यू नोड को असाइन कर रहे हो, और जो नेक्स्ट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट है उसको करंट नोड में सेट करो। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसा हो रहा है, पर दिस इज जस्ट अ सूडो कोड। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे वाला स्लाइड और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप पहले अपन नेक्स्ट स्लाइड समझ लेंगे। अगर उसमें कुछ अगर वो समझने के बाद वी कैन रिविजिट दिस स्लाइड आल्सो। तो ये इंसर्ट करके बताया है कि लिस्ट में अभी 4 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 40। जो क्रॉस बताया है 40 के बाद, वो दैट रिप्रेजेंट्स नल पॉइंटर। तो 30 को इंसर्ट करना है, और जो न्यू नोड है उसमें 30 एलिमेंट है, पॉइंटर उसमें कुछ है नहीं अभी। सो वी स्टार्ट विद द 10 आएंगे, 20 आएंगे। सो अच्छा, इसमें द रिक्वायरमेंट कुड बी कि आपको 20 के बाद इंसर्ट करना है। तो इन दिस सिचुएशन it is possible that the requirement, we're not asked to insert it into say position 3, right? We may be asked to insert, okay, you insert this node after the value 20। ऐसा अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट हो सकती है। कभी आपको पोजीशन बोलेंगे, कभी 20 के बाद बोलेंगे, तो कुछ भी बोल सकते हैं, right? तो सपोज आप इस बार अपने को 20 के बाद बोला गया, तो अपन 20 तक विजिट करेंगे, और जिस नोड को 20 पॉइंट कर रहा है उसको अपन 30 से पॉइंट कराएंगे, राइट? सो ये इसका जो 30 का एड्रेस है वो 40 को पॉइंट हो गया। माइंड यू द 20 अभी भी 40 को पॉइंट कर रहा है, तो दैट्स ओके। मतलब दो नोड एक ही नोड को पॉइंट कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर ऑब्वियसली एक नोड दो अलग नोड को पॉइंट नहीं कर सकता, राइट? मतलब ऑब्वियस बात है। नहीं, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पे जाइएगा। तो ये जो 20 है, फिर इसको हम 30 को क्यों नहीं पॉइंट करा सकते लास्ट वाली स्टेप में? जब 30 को जो हमने 40 को पॉइंट करा दिया है 30 वाली को, तो 20 वाली को भी 40 को करा सकते, तो सीरीज में हो जाएगा ना सब। हाँ नहीं, वो कराएंगे ना, अभी वो नेक्स्ट स्टेप में वही होने वाला है। क्योंकि वो पहले इसलिए कराए, क्योंकि अगर अपन 20 को करा देते हैं तो 20 किसको पॉइंट कर रहा है ये अपने को मालूम नहीं पड़ता, राइट? लाइक अ पॉइंटर असाइनमेंट। तो जिस नोड को 20 पॉइंट कर रहा है, अपने वो वैल्यू 30 के नेक्स्ट में कॉपी कर दी है, इसका ही मतलब है। तो इस स्टेप में आप जैसे देखोगे, जैसे चलन सर बोल रहे थे कि फिर 20 के नेक्स्ट को 30 पॉइंट हो गया। सो ये मतलब बेसिकली पॉइंटर का जो असाइनमेंट का एडजस्टमेंट है, ये ऐसा आपने कर दिया। सो नो एवरीथिंग इज गुड। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये लिंक लिस्ट के जो टिपिकल क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं। मतलब जब से मैं इंटरव्यू दे रहा था तब से ये पूछे जा रहे हैं, तो और अभी भी पूछे जाते हैं। सो ये लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस और स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस और ये सब, दीज आर द 2 हॉट एरियाज आई वुड से, कि जिसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके मतलब आप जब लिंक लिस्ट वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे तो अलग अलग टाइप के करके, सिंगल लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट, रिवर्स सिंगल लिस्ट, ये सब आपको एकदम ऐसा मास्टरी होना चाहिए पर्टिकुलर। डिलीट का एल्गोरिथम, मतलब जैसे दिस इज रियली अ वेरी हाई लेवल एल्गोरिथम जो बताया गया है कि डिलीट करना हो तो क्या करना पड़ता है। तो इसमें बहुत ही ऐसा, मतलब इंग्लिश में बताया कि क्या करना पड़ता है कि आपको प्रीवियस नोड, उस नोड का प्रीवियस नोड, जिस नोड को डिलीट करना है उसका आपको पॉइंटर मालूम होना चाहिए, राइट? वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल में देखेगा आपको, पर जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में 3 नोड है, 10, 20 और 30, और जैसे अजम्पशन है कि 10 20 को पॉइंट कर रहा है, 20 30 को पॉइंट कर रहा है, और 30 किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। 30 केस में नेक्स्ट में नल है, और सपोज अपने को 20 को डिलीट करना है, तो उस केस में अपने को 10 का पॉइंटर, क्योंकि 10 20 को पॉइंट कर रहा है, इसलिए वो उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, उसको स्टोर करना वो जरूरी है।
ओके, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि जो उसका नेक्स्ट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से डायग्राम से ज्यादा इजीली समझेगा, फिर भी मैं इस पे 30 सेकंड्स में बता देता हूँ कि क्या करना है। क्योंकि ये 20 का नोड आपका 20 का नोड ड्रॉप हो जाएगा, तो आपका केवल आपको पॉइंटर एडजस्ट करना है। पहले 10 का नेक्स्ट 20 पे था, तो आपका 10 का नेक्स्ट आपको 30 पे करना है। और लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस वगैरह में आपको मेमोरी डी एलोकेशन भी करना पड़ता है। जावा जैसे लैंग्वेज में आपको नहीं करना पड़ता है डी एलोकेशन, वो ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन हो जाता है। पाइथन के बारे में कोई बता सकता है कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट आपको कुछ करना पड़ता है कि ऑटोमेटिकली हो जाता है? एनी कमेंट्स ऑन दिस? मेरा ख्याल है पाइथन में तो ऐसा मेमोरी मैनेजमेंट का एक्सप्लिसिट कोई सिखाया नहीं गया है, पॉइंटर वगैरह। तो मेरा ख्याल है पाइथन में तो ऑटोमेटिक होना चाहिए जावा जैसे। ओके ओके, तो जैसे मैं बता रहा था कि सपोज जो नोड है उसको अपने को डिलीट करना है, और तो इम्पोर्टेंस टू फाइंड द पॉइंटर 2, क्योंकि अगर अपन पॉइंटर 2 को स्टोर नहीं करेंगे तो फिर अपन 3 को क्या पॉइंट करेंगे, राइट? तो 3 तो अल्टीमेटली 2 का ही पॉइंट होने वाला है, राइट? आप जैसे फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो नोड को अपने को डिलीट करना है, तो ये 2 का जो पॉइंटर है आपको ये मालूम होना बहुत जरूरी है, right? तो ये आपका नोड डिलीट हो जाएगा। तो ये जो 2 का जो नेक्स्ट था, राइट, वो आप 3 पे पॉइंट करेंगे और इस नोड को डीअलोकेट कर देंगे। वही अपन कर रहे थे एल्गोरिथम में। अगर आपका नोड लास्ट वाला है तो बहुत ही सिंपल है, आपको केवल आखिरी वाले इसको नल करना है और उसको डीअलोकेट करना है, जैसे मे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस। बाकी इसमें बाकी लैंग्वेज में शायद करने की जरूरत नहीं। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसा होता है वो देखेंगे। पहले एज यूजुअल आपको फिर से प्रीवियस पॉइंटर की जरूरत आपको पड़ती ही है। आप डिलीट ऑपरेशन करो या इंसर्ट ऑपरेशन करो, द प्रीवियस पॉइंटर जहां पर आपको इंसर्ट करना है वो तो आपको पता होना चाहिए। सपोज न्यू नोड यहाँ पर 30 का है, तो इसमें फिर अपन उसके दोनों पॉइंटर्स, अच्छा इसमें डबल लिंक्स में 2 पॉइंटर होते हैं। प्रीवियस आप एक पॉइंटर को बोल सकते हैं द प्रीवियस पॉइंटर, एक पॉइंटर को बोल सकते हैं नेक्स्ट। तो जो 30 का जो नेक्स्ट पॉइंटर है, जो अभी 20 जिसको पॉइंट कर रहा है, मतलब 20 का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और जो 30 का जो प्रीवियस है उसमें आपका 40 के प्रीवियस में आ जाएगा, क्योंकि वो बीच में रहेगा। क्योंकि अभी 40 का प्रीवियस 20 को पॉइंट कर रहा है, इसलिए 30 का प्रीवियस 20 को पॉइंट करना चाहिए, राइट? मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस या कंफ्यूजन आई थिंक वेरी क्लियर है। तो इस डायग्राम में मतलब मैं इसको रिपीट करता हूँ, जैसे अभी 40 का प्रीवियस जो है वो 20 को पॉइंट कर रहा है, तो अपने को हटा के बीच में अगर अपन 30 डाल रहे हैं तो अब 30 का प्रीवियस जो है वो 20 को पॉइंट करेगा और 20 का नेक्स्ट जो है वो 40 को पॉइंट करेगा, राइट? 20 का नेक्स्ट सॉरी 30 का जो, मतलब अभी 40 का प्रीवियस जो है 20 को पॉइंट कर रहा है, तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को कि 30 का प्रीवियस जो है वो 20 को पॉइंट कर रहा हो और 30 का नेक्स्ट जो है वो 40 को पॉइंट कर रहा हो, राइट? हाँ, मतलब बेसिकली इसमें काफी पॉइंटर एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। एक तो 20 का नेक्स्ट और 40 का प्रीवियस आपको करना है, नंबर 1। नंबर 2 मतलब ऑब्वियसली आपको 30 का प्रीवियस और 30 का नेक्स्ट पीस में आपको चार पॉइंटर सेट करना है। तो अभी जैसे 40 का प्रीवियस 20 को कर रहा है, तो 40 का प्रीवियस उस केस में अब 30 को पॉइंट करेगा। अभी 20 का नेक्स्ट 40 को कर रहा है, तो इंसर्ट होने के बाद में 20 का नेक्स्ट 30 को करेगा, और 30 का प्रीवियस 20 को करेगा, 30 का नेक्स्ट 40 को करेगा, राइट? हाँ, तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन तो है नहीं। ठीक है। सो इसमें नया नोड है, इसमें नेक्स्ट अपन ने उसका नेक्स्ट 40 को पॉइंट किया, उसका जो 30 का प्रीवियस था वो 20 को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में अपन जो 40 का प्रीवियस है, जो नीचे वाली इमेज में बताया, उसको 30 को पॉइंट कर रहा है, और आखिरी इसमें 20 का नेक्स्ट अपन ने 30 को डाल दिया, और फिर ऐसे ही इंसर्ट हो गया।
तो जिन लोगों ने C++ प्रोग्रामिंग की होगी, C या C++, उन लोगों ने ऐसा उनको ऐसा मेमोरी के एरर्स वगैरह टिपिकली आते हैं जब अपन ये सीखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यू ट्राई टू डी रेफरेंस अ नल पॉइंटर या फिर सम एड्रेस व्हिच इज नॉट अलोकेटेड वगैरह। तो उस केस में मेगा से जो स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर या कंप्यूटर साइंस के उनको शायद उन्होंने अगर C या C++ किया होगा तो उनको इस तरह के एरर्स आए होंगे कभी। यहाँ पे हिमांशु और जागृति जो है वो कंप्यूटर साइंस के हैं। हिमांशु जो है थर्ड ईयर का है। अच्छा, तो जागृति ठीक है, तो fourth मैं आपसे सवाल पूछता हूँ अभी कि ये आपको सेगमेंटेशन फॉल्ट वगैरह आया कभी? सेगमेंटेशन फॉल्ट या कोड डंप वगैरह प्रोग्रामिंग करते करते? हाँ सर, आए इम्प्लीमेंटेशन के टाइम आता है। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसका क्या रीजन होता है? क्योंकि ये भी कोई हम वहाँ मेमोरी रीड कर रहे हैं जिसको हमने एलोकेट नहीं किया है। मैंने जैसे अरे डिक्लेयर की है इंट की और उसका साइज है 10, तो 40 बाइट्स मिलेगी मुझे। और अगर मेरा पॉइंटर लास्ट एलिमेंट से मान लो 2 या 3 स्टेप आगे जाके रीड करने की कोशिश करता है तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा। हाँ, एक रीजन वो होता है। दूसरा रीजन जैसे शायद आपको पता होगा कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में 4 सेगमेंट्स होते हैं, राइट? एक स्टैक सेगमेंट होता है, एक कोड सेगमेंट होता है, बाकी के 2 तो मुझे याद भी नहीं है, अभी काफी पुरानी बात है, मतलब शायद आपको पता हो तो आप बताइए। हाँ, कोड सेगमेंट, फिर डेटा सेगमेंट, फिर ऑक्सिलरी सेगमेंट भी होता है। राइट। तो उसका ये मतलब होता है कि योर कोड इज ट्राइंग टू एक्सेस सम सेगमेंट व्हिच इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू इट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे मैं बता रहा हूँ चीजें। तो इसलिए वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के वहां से एक एरर आता है कि सेगमेंटेशन फॉल्ट हो गया, कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस सम सेगमेंट ऑफ इन दिस व्हिच इज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू इट। Only maybe the operating system code is authorized to access some particular segment, but your program has got some range of memory addresses. Only those addresses it is allowed to access. Okay, ठीक है। So ये डबल लिंक लिस्ट हो गई। इसमें डिलीट करना हो तो भी जैसे मैंने बताया था कि आपको प्रीवियस लगेगा। इसमें क्या है कि फॉर्चुनेटली आपको पहला ही नोड आप डिलीट कर रहे हो, राइट? तो फिर वो जो पॉइंटर्स है उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है कि स्टार्ट पॉइंटर है वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, नहीं करना है उसको। और जो उसका जो 45 का जो प्रीवियस पॉइंटर है वो आपका नल हो जाएगा उसके। सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको जैसे इंसर्ट अगर शुरू में करना है तो आप जैसे इसमें मैंने बताया लास्ट और प्रीवियस ही जस्ट एक आपको एक बताते हो कि ये मेरा नोड रहेगा। तो अगर आपको शुरू में इंसर्ट करना है तो आप देख लीजिए कि जब लास्ट से सबसे आखिरी दूसरी तरफ से वो राइट, अगर फर्स्ट एंड लास्ट आर द टू एक्सट्रीम, राइट? सो वी आर अज्यूमिंग हियर कि बिगिनिंग मतलब फर्स्ट नोड आपका रहेगा, लास्ट मतलब दैट्स लाइक द एंड ऑफ योर सर्कुलर लिस्ट। ऐसा आपने बाय कन्वेंशन अपन जा रहे हैं। सो अगर ये 6 और 8 अगर एलिमेंट है तो वो 6 के पहले आ जाएगा 10, उसके पॉइंटर्स एडजस्ट हो जाएंगे। जो लास्ट वाला जो नेक्स्ट था वो 10 को पॉइंट हो जाएगा और जो 10 का जो नेक्स्ट है वो 6 को पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको एंड में इंसर्ट करना है तो जैसे लास्ट अगर पॉइंट है तो आप नया नोड में से 10 वैल्यू है तो लास्ट वगैरह का पॉइंटर 10 को जाएगा और 8 से हटके वो 10 पे चला जाएगा और 8 का पॉइंटर भी आप 10 पे पॉइंट कर देंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो पॉइंटर आप वर्ड यूज कर रहे हो ये कई नॉन कंप्यूटर वालों को क्लियर नहीं होगा, तो थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए पॉइंटर क्या मतलब। पॉइंटर जब आप वर्ड यूज कर रहे हो तो व्हाट इज मीन्ड बाय पॉइंटर, तो थोड़ा सा शॉर्ट में मतलब आप हाँ, सो पॉइंटर इज बेसिकली सम मेमोरी एड्रेस, राइट? सी आप ऐसे अज्यूम करो कि आपका ओके, लेट्स गो टू द स्लाइड, दिस मेमोरी एड्रेस वाला स्लाइड। हाँ, तो इसमें अभी एक बाइट का है, राइट? अब जैसे ऐसा अपना ऐसा स्ट्रक्चर है कि मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन है। अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ अजम्पशन आई एम सेइंग कि
मेरा इंटीजर एक ही बाइट का है, ओके, एक बाइट का मेरा इंटीजर है और उसका एड्रेस कुछ है, तो मेरी इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रहेगा कि इंटीजर कहाँ स्टोर्ड है और जो नेक्स्ट एलिमेंट मेरा लिंक लिस्ट का कहाँ है, राइट। सो सपोज ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट इज स्टोर्ड एट द एड्रेस 1214, तो जो नेक्स्ट या प्रीवियस मतलब जो उसका एडजेसेंट नोड जो होगा वो जरूरी नहीं कि 1215 एड्रेस पे स्टोर होगा, तो इट्स मेमोरी एड्रेस, it could be stored at the pointer address 1217 or it could be stored at 1212 or some other address. तो जहां पर वो आपका adjacent element store है उसका एड्रेस उस पॉइंटर में रहता है। So pointer is just nothing but a memory address. ठीक है, समझ में आया कि और कुछ एक्सप्लेनेशन है इसमें? सर हेलो, हाँ हाँ बोलिए। Sir, can these pointers be also manipulated? Pointers manipulation is generally not recommended basically, पर आपको करना ही पड़े तो आप कर सकते हो। Okay. Thank you. तो मेरा ख्याल है पॉइंटर मैनिपुलेशन C++ में ही होता है, मेरा ख्याल है ये सब जावा और पाइथन में मेरा ख्याल है नहीं होता है। Okay, sir. Okay, so back to circular linked list. So अगर आपको नोड्स के बीच में इंसर्ट करना है तो भी लॉजिक वही है, लॉजिक कोई चेंज नहीं है, जैसे अपन सिंगल लिंक्ड लिस्ट में कर रहे थे वही लॉजिक है। इसमें क्या है कि नल नहीं है कुछ भी, राइट, एवरीथिंग इज सर्कुलर, सो इवन द लास्ट एलिमेंट इज पॉइंटिंग टू समथिंग, सो देयर इज नो नल पॉइंटर हियर, राइट, देयर इज नो एलिमेंट हैविंग अ नल पॉइंटर। हाँ, तो अगर आपको ये डिलीट अपने इंसर्ट वगैरह पे आपने देखा तो डिलीट करना हो तो वही है कि जैसे इसमें बताया कि अगर आपको बिगिनिंग ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है, पहले केस में अपने डायग्राम्स में देखा था कि वी वर यूजिंग लास्ट इन सर्कुलर लिंक्स, इसमें आप फर्स्ट यूज करते हो, फर्स्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जैसे नोटेशन से, क्योंकि मैंने जैसे मैं बताते रह रहा हूँ कि there is no concept of start or end, right? It is just some convention. You want to pick up some node is your start, some node is your last, or some node is your right first and last basically, right? तो इसमें मतलब ऐसा अपन ने पिकअप किया है कि the fourth will be your say first element, क्योंकि उसको ही अपने को डिलीट करना है। तो कुछ नहीं, तो जो एलिमेंट 4 को पॉइंट कर रहा था उसका अपने पॉइंटर एडजस्ट किया है, जैसे 8 एलिमेंट पहले 4 को पॉइंट कर रहा था तो 8 का एलिमेंट अपन ने एडजस्ट किया है, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू 5, बराबर है। और उसका हाँ, और जो 5th का जो प्रीवियस एलिमेंट पहले 4 को कर रहा था, नाउ इट इज पॉइंटिंग टू द एलिमेंट 8। सो इट्स मतलब पॉइंटर के किसी भी एमुलेशन में इट्स ऑल अबाउट मैनिपुलेटिंग योर पॉइंटर्स, उसी से पूरा लिंक लिस्ट का खेल चलता है। आपको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो वैसा ही एल्गोरिथम है, कुछ वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट का आपको स्टोर करना है, और जो 8 को पॉइंट कर रहा था वो प्रीवियस एलिमेंट करेगा, और राइट जो 8 का हट जाएगा, राइट, तो 8 का जो नेक्स्ट था वो 7 का नेक्स्ट बन जाएगा, राइट, और जिस एलिमेंट को 8 पॉइंट कर रहा था, नाउ दैट पॉइंटर विल पॉइंट टू द एलिमेंट 7, जैसे इस केस में 5 एलिमेंट पहले 8 को पॉइंट कर रहा था एज अ प्रीवियस, नाउ द प्रीवियस ऑफ 5 विल पॉइंट टू द 7। मिडिल नोड को भी पॉइंट करना है तो इट्स वेरी सिमिलर टू द डबली लिंक्ड लिस्ट, उसमें कोई फर्क नहीं है, सर्कुलर में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे बीच का एलिमेंट आपको हटाना है तो आपको ये जो नेक्स्ट और प्रीवियस के पॉइंटर्स आपको एडजस्ट करना है। Yeah, so I think that's all I had to share. Any questions, comments?
any pseudocode, Mr. Arnav? हाँ, इसका जो सूडो कोड मैंने 2 का आपको एक्सप्लेन किया है, इसका सिंगल लिस्ट और डबल लिस्ट का। अगर आपको इसका भी चाहिए तो अब उसको आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं। और मे बी आल्सो इट विल बी पार्ट ऑफ योर, ये जो आप डीएसए में कर रहे हैं उसी में भी आपको शायद जो प्रोग्रामिंग करेंगे तो तब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।